मेरा तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवारान हैं उनसे सवाल है कि मुकामी सवाल तो हो गए हैं, आप अपनी खारजा पॉलिसी भी थोड़ी सी वाज़ह कर दें। मंशूर में भी आपने थोड़ा सा टच दिया है, तो उसमें आप ये बताएं कि आपकी खारजा पॉलिसी हमारे हमसाया ममालिक के साथ किस तरह से होगी। काफ़ी अरसा अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन हैं वो हमारे साथ रहे हैं, 20-25 साल 30 साल तक रहे हैं, उनकी नस्लें यहाँ पे परवान चढ़ गई हैं, लेकिन अब वो चले गए हैं तो वो नाराज़ हैं। तो इसी तरह बलोच अवाम है, इसी तरह सिंध के अवाम के मसाइल हैं, भारत के जो अवाम है वो भी हमसे खफा है। तो चीन के जो हमारे साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा तजावुज़ बढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो कानूनी जो कह लें कार्रवाइयाँ भी यहाँ पे उनकी हमारे साथ ज़्यादा हैं। तो आप ये खारजा पॉलिसी अपनी वाज़ह करें, ये किस तरह से आप इनको मैनेज करेंगे हमसाया ममालिक के साथ ख़ास तौर पर। बात यह है कि इसका बड़ा बेहतरीन सा 2 हरफी जवाब ये बनता है कि हम बराबर की बुनियाद पे करेंगे, आंखें दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। अगर वो असले बारूद के साथ हमें धमकाएंगे तो हम भी उसे धमकाएंगे, हम चाय की प्याली पे वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये बात है। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा है कि ताल्लुकात, अगर वो अमन के साथ हमारे साथ ताल्लुकात कायम करना चाहे, हमारी इसके अंदर ये हिस्सा है, इसका मंशूर का हिस्सा है, तो हम इंशाल्लाह अमन की बुनियाद पे उनसे बराबरी के लेवल पर ताल्लुकात कायम करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि हम उनका वापस करें और वो अगले दिन लाश भेज दें यहाँ पे। ये अफगानिस्तान और ईरान के लिए भी यही मामला होंगे। देखिए जी, देखिए तमाम ममालिक के लिए बराबर होंगे ताल्लुकात। जो हमसे अमन के साथ ताल्लुकात कायम करेगा इंशाल्लाह अमन के साथ रहेंगे। अगर वो हमें बम मारे और हम उन्हें कहें जी इस्लाम अमन का दर्ज देता है, इस्लाम जहाद का ऐलान करता है, जब आपसे कोई आगे लड़ेगा तो बराबर की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताल्लुकात कायम होंगे इनसे। अच्छा टीएलपी के जो उम्मीदवार हैं, आपसे सवाल है, इस वक्त नौजवान बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार हैं। तालीमी निज़ाम में कौन सी आप ऐसी तब्दीलियां लाएंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड लेवल तक कम्पीट करे, क्योंकि हमारा जो यहाँ का ग्रेजुएटेड है या मास्टर किया हुआ है ना, वो किसी काम का नहीं है। वो फैक्ट्री में चला जाए, उसे 15-20 हज़ार रुपये नौकरी मिलती है, तो बाद दफ़ा उसे वो भी नहीं मिलती। तो क्या कोई ऐसा आपके पास तालीमी इनकलाबी निज़ाम है कि हम वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट कर सकें, उसको बराबर पे लेके आ सकें? आपके सवाल थोड़ा सा मिसाल देता हूँ। कुरूल औला का दौर गुजरा है इस्लामी तारीख के अंदर, जिस टाइम तालीम की बुनियाद पर अरूज पे थे मुसलमान। तो जो अब आपका सवाल है वो ये है कि दोहरा जो निज़ाम तालीम है ना, हम इसको ख़त्म करेंगे। हर एक शख्स का बराबर ये होता है ना, रियासत माँ की तरह होती है। माँ में ये नहीं होता कि ये बच्चा सुतेला या वो है, रियासत माँ है, तो इसका काम है कि बराबर की सतह पर तालीमी निसाब एक होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर अमीर का बच्चा है तो उसके लिए तालीमी निसाब और हो, और जो गरीब का बच्चा है उसके लिए और हो। जब बराबर निज़ाम तालीम होगा तो इंशाल्लाह, जिस तरह आपने कहा ना कि उसे नौकरी नहीं मिलती। अब जो पढ़ते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, नाम लेना नहीं चाहता, उन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे कभी फैक्ट्री में जॉब करेंगे? नहीं करेंगे। मैं वैसे ही उनको स्पॉन्सर नहीं करना चाहते हम, लेकिन ये हकीकत बात है। फ़र्क क्या है कि उनके दिमाग में कल्चर बिठा दिया गया कि छोटा बच्चा जब पहुँचता ना स्कूल के बाहर तो दरवाज़ा खोला जाता है, उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। बराबर निज़ाम तालीम में अमीर हो गरीब हो, जिस तरह वो मस्जिद की सफ़ में बराबर खड़ा है, इंशाल्लाह मदरसे में भी वैसे ही खड़ा होगा अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है, बेरोजगारी इस वक्त बहुत अरूज पे पहुंच चुकी है। इस वक्त फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह गई है। तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक के पास क्या इक़दाम हैं? इसमें यह है कि हम सोर्सेज पैदा करेंगे। बहरान की सबसे बड़ी वजह जो है वो बिजली और गैस की लोड शेडिंग है। इसको हम इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ये सारे मसाइल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे।